वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम जो आपका सीटेड जुलाई नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो आज ही से, मतलब 7 मार्च से टोटल ये आपको 2 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप मार्च एंड में ही फॉर्म फिल कर लो, वरना बाद में फिर सर्वर इशू ये सब दिक्कत होती है, हमेशा बोलता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि एप्लीकेशन डेट क्या है, फॉर्म कितना क्या फिल कर सकते हैं, कब फिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस एक वीडियो के थ्रू कंप्लीटली सब कुछ आपको मिल जाएगा कि एक आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है और पासिंग के लिए, क्वालिफाइंग के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। अब देखो जिनको भाई ये सब चीज़ों के बारे में एकदम क्लियरिटी है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो स्ट्रेटजी वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत फॉरवर्ड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ पर भला करना है हमें, हमारा बस नया चैनल, इसलिए हम चाहते थोड़ा ग्रोथ हो। जो कंटेंट एटलीस्ट हम पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं वो आप तक डिलीवर हो और आप उस चीज़ को देखो, थोड़ा 2-3 मिनट टाइम दो खुद, फिर आप अपने आप फीडबैक जैसा दोगे उस तरीके से हम आप तक और अच्छे से कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। चलो देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की। हमने आपको बता दिया डेट, बाकी जो मेन नोटिस वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमने शेयर कर दिया है। आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन या पीडीएफ्स वगैरह जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पर मिलती जाएगी। और ये चैनल खासकर टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है पेपर 2 में होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि पेपर 2 की हिस्ट्री, मैथ, साइंस से चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दें। अब यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी की बात हम करें तो देखो बीटीसी वाले या डीएलएड वाले पेपर 1 दे सकते हैं, और जो बीएड वाले होंगे वो पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 1 आपका क्लास 1 to 5th के लिए होता है, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना, जिन्होंने दोनों कर लिया है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फीस आपकी 1200 होगी दोनों पेपर की, और 1000 आपका पर पेपर का फीस पड़ेगा अगर आपको पेपर 1 देना हो सिर्फ, या सिर्फ पेपर 2 देना हो। SC ST को 500 देना पड़ेगा एक पेपर के लिए, दोनों पेपर उनको देना होगा तो 600 देना पड़ेगा। दूसरी बात एक चीज़ और याद रखना, पेपर 2 जो होगा वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है, जैसे कि इस बार हुआ था। अभी तक तो आफ्टरनून वाली शिफ्ट में होता था, सेकंड शिफ्ट में, मगर इस बार पहली शिफ्ट में हो जाएगा तुम्हारा पेपर 2 और पेपर 1 होगा दूसरी शिफ्ट में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी पूरी डिटेल एक बार इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आप चाहे वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मेरे देख लिया करो, उसको एक बार ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे लेना हो तो हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पर स्किप कर दें। तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, लोग निकल भी जाता है फिर भी 1-2 बार देते रहते हैं, 3 नंबर बढ़ जाए इस वजह से। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की देखो अब हम बात करते हैं दोस्तों, शॉर्ट और क्लियर तरीके से यहाँ पे समझेंगे हम। एग्ज़ाम पैटर्न में देख लेना, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या देखो, कुछ चेंज तो होता नहीं इसमें, तो अब हम चाहे तो नए बदलाव, नए चेंजेस ये सब लगाना सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद करना होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जिनको सिलेबस पता हो तुम आराम से वीडियो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता हो समझ लो। पेपर 1 में आपका CDP जो होगा, ठीक है, 30 मार्क्स की आ जाएगी। EVS आपकी 30 मार्क्स की आ जाएगी। मैथ्स आपकी 30 मार्क्स की आ जाएगी। फिर आपका आता है हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर का ये भी, और इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर का ये भी। अब देखो यार इस नंबर के खेल को समझो, यहाँ पर CDP तुम्हारे लिए एक तरीके से समझो सब में काम आएगी, चाहे EVS हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। तो इस सेक्शन को खूब अच्छे से समझ लेना। अगर तुम्हें टीचर बनना है सिर्फ इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। जितनी मेहनत करनी है तुम्हें इस सब्जेक्ट पे कर लेना। 30 में 30 भी ले आओगे, 29 भी ले आओगे, लेकिन अगर तुम्हें CDP को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, बाल विकास के बारे में नहीं जान पाओगे, तो तुम कभी इनके पेडागोजी वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से करना है, ज़रूरी नहीं किसी मेरी वीडियो देख के करना। सेल्फ स्टडी करके भी तुम सारा पेपर क्लियर कर सकते हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस हम 1-2 वीडियो के थ्रू भी आपको पहुँचा सकते हैं। वो तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको ना करनी पड़े, ठीक है। हम 3 बुक से पढ़ के पढ़ाएंगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम सेल्फ स्टडी करोगे, 1 बुक से करोगे, 2 बुक से करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप कोर सेक्शन भी कवर करना है, तो वो बस इसलिए होता है। अब देखो यहाँ पर हम CDP की अगर हमने बात किया तो जो कन्फर्म टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि पियाजे की थ्योरीज होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी 25 मार्च से हम यहाँ पर क्लासेज आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 25 मार्च से, ठीक है। 25 मार्च से आपको वीडियो मिल जाएगा, 1-2 दिन का डिले हो सकता है। आप जहाँ जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बस 1 या 2 वीडियो हम ऐसे बनाते हैं, प्लीज़ आप देख लिया करो, ठीक है। ये नहीं कि हम पियाजे थ्योरी एक बार पढ़ाएंगे फिर अलग। अगर एक बार में कोई पियाजे थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भैया बस आपने पढ़ लिया ऊपर ऊपर, वो एग्ज़ाम में पूछ लेगा पियाजे की थ्योरी किसने दिया, पियाजे ने दिया, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूरा कंप्लीटली कायदे से उस चीज़ को पूछेगा। तो इस तरीके से हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि अगर आपने उस वीडियो को देखा,
30 मिनट की हो, 40 मिनट की, एक बार अगर आपने उसे देख लिया तो फिर आपको पियाजे के बारे में कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप कर नहीं सकोगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चाहे पियाजे की थ्योरी हो, वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, ट्रिक्स के साथ भी बताएंगे कि बाई चांस अगर आप भूल जाओ कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडियोलॉजी उनकी, तो आप उन वर्ड के, उन टर्म्स के थ्रू आप उस चीज़ को समझ लो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब देखो, हम अगर ईवीएस की बात करें तो सिंपल सी आपका कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनको रट लोगे, ईवीएस तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में देखो ज़्यादा कुछ नहीं, जोड़ना घटाना ही सब आता है भैया, तुमको दाएँ धुआं धुन दे टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं मैथ्स, पिछले साल की अब दिसंबर में भी पढ़ाया था, फिर से इस बार ले आएंगे अच्छे से वीडियो। इस बार किस तरीके से पढ़ाएंगे, जितने भी सेक्शन होंगे सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम टॉपिक को समझाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये डाउट ना हो कि पढ़ तो लिया, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसके लिए एक अलग वीडियो देखें, उसी वीडियो में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे, समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, अभी तक का आपको जितना भी ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज जितनी भी हो, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको लेके चलना। कुछ नया आपको यहाँ पर व्याकरण खोल के नहीं एक महीना पढ़ना है, जितना हो सके बस हफ्ते में एक बार आपको कोई भी पैसे सॉल्व करते रहना जो सीटेट में ऑलरेडी पूछ चुका हो। ठीक है, तो उससे आपको ये हो जाएगा आइडिया कि क्या क्या पूछ सकते हैं। सिंपली अगर हम शॉर्ट में बताएं तो आपको एडवर्ब क्लियर होना चाहिए, वर्ब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव क्लियर होना चाहिए और नाउन, ये 4 हमेशा पूछ लेता है। कोई भी वर्ड दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा इनमें से ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से बनेगा उस चीज़ को हमने ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल यहाँ पर हम बता दें शॉर्ट में आपको कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फैक्चुअल कम आएंगे, आपके डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ एग्जांपल दे देगा कि आप एक टीचर, आप एक क्लास में हो, ये बच्चा ये ऐसा ऐसा कर रहा है तो किस स्टेज में है, या इसकी मोरालिटी रीजनिंग क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें इस तरीके से पूछेगा। तो मतलब अगर आपका CDP का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बाकी जगह पे अप्लाई करके सही ऑप्शन टिक कर सकते हो। इंग्लिश में भी सेम इसी तरीके से पैसेज की प्रैक्टिस करना, 15 नंबर तो भैया आपका दिलवा देगा। देखो यहाँ पर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के लिए देखो भैया सबसे अच्छा जो तरीका है, CDP अपनी मजबूत कर लो और EVS मजबूत कर लो। ये दोनों में अगर तुम इसमें मान लो तुमने 28-29 लिया और इसमें तुम 25 लिया है तो ये अपने आप तुमसे हो जाएगा। जिनकी मैथ्स अच्छी उनके स्कोर अच्छे आएंगे, क्योंकि मैथ्स में कम से कम आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हमने सॉल्यूशन किया, ये अप्रोच किया सही है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आंसर वो मिल जाता है। तो आप कोई आंसर फर्जी में तो ऐसा लिख नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ मेथड से निकला होगा तभी तो आएगा, तो तुम कंफर्म हो जाते हो कि हमने सही किया है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं यार, जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे तुम खुद देख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो ये 3 सेक्शन, और जिनकी मैथ्स वीक है तो वो हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दे लेना, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो भैया इन तीनों पे ध्यान देना, ये अपने आप हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। इसमें अगर तुम कर ले जाओगे तो अपने आप इसमें तुमको 70-80 नंबर आराम से ले आओगे। ठीक है, 70 से 80 नंबर इसमें आराम से आ जाएगा अगर तुम्हारी मैथ्स और CDP अच्छी है। बाकी जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा मैथ्स में, वो हिंदी और इंग्लिश पे इस पर ध्यान देना। तो इस तरीके से तुम्हारा पेपर 1 कायदे से क्वालिफाई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी CDP तो तुम्हारा पूछेगा ही पूछेगा, तुम्हारा उसमें हिंदी और इंग्लिश भी पूछेगा। अब तुम्हारा जो 60 नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है वो कहाँ से आ जाएगा, वो जिन्होंने SST का भरा वो SST का आएगा, और जिन्होंने मैथ्स का दिया है मैथ साइंस आएगा। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस, या तो SST या तो मैथ्स और साइंस, कितने 60 नंबर की, बाकी दोनों 30-30 नंबर, वो तीनों 30-30 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर भी CDP पे पहला फोकस आपका जाना चाहिए। दूसरा फोकस देखो, मैथ साइंस SST क्या 6 to 8 पेपर 2 की तुम तैयारी करो, 6 to 8 की टीचर बनने जा रहे हो तो तुम्हें 6 to 8 की हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी आनी चाहिए, सिविक्स आनी चाहिए, मैथ या साइंस आनी चाहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका हो सके तो अभी बहुत टाइम है, 3 महीना पूरा टाइम है दोस्तों। NCERT तुम समरी वाइज पढ़ लेना, या NCERT देखो क्लास 6 की हमने भी कंप्लीट करवाई है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लेना, वरना एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना, थोड़ा और नीचे चले जाना, स्क्रॉल करके इतनी मेहनत कर लेना, इतनी रील्स देखे होगे। ठीक है, तो थोड़ा एक बार प्लेलिस्ट भी स्क्रॉल कर लेना, किसी भी चैनल से पढ़ते हो तो तुम्हारे हिसाब का कंटेंट वहाँ पर मिल सकता है। तो NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी की मैंने अच्छे से करवाई है। लास्ट में पूरे चैप्टर जितने भी NCERT में क्लास 6 के चैप्टर हैं सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के एक वीडियो बनाया है, जिसमें MCQs हैं जो एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ लेना, और हिस्ट्री की 3-4 वीडियोस हैं, और भी वीडियोस हम डाल देंगे क्लास 6 की, कंप्लीट करा देंगे अगर आप कमेंट कर दोगे महाराज। सिर्फ कमेंट कर देना कि तुमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वेट कर लेना, जितना हो सकेगा अकेले जितना कर पाएंगे आपके लिए करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर SST का हमने बता दिया, 40 आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 20 आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कौन सा मेथड लगाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ नॉर्मल पूछेगा।
तो मेन आपको यहाँ पर 40 नंबर वाले पे फोकस करना है, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। तो ये आपका हो जाएगा एक तरीके से अच्छे से पढ़ने का तरीका। अब देखो एक नॉर्मल स्ट्रेटजी, कायदे की स्ट्रेटजी बताते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, पहली बात तो 2 बातें बताएंगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ला के रख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सेक्शन वाइज लगाओ। सपोज करो हमें सीडीपी पढ़नी है, तो सीडीपी में तुम्हारा पहला टॉपिक होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके प्रिंसिपल, उसके स्टेजेस, ये चीज़ आपको क्लियर पहले पढ़ लो थ्योरी। गूगल क्रोम से कोई बुक हो, कोई पीडीएफ हो, या हमारी वीडियोस से कहीं से भी तुम पढ़ लो। पूरी की सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, एक बार चाहे तुम वो देख लो। उसके बाद तुम फिर लगाओ क्वेश्चन, 4 या 5 शिफ्ट के 2022 के क्वेश्चन। 2022 में कई शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। तो मान लो तुमने 6 दिसंबर का, 7 दिसंबर का, 8 दिसंबर का, ठीक है, 12 दिसंबर का, ये 4 दिन 5 दिन के तुमने पेपर सॉल्व कर लिए सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के, जो ऊपर ऊपर 2-2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में आए होंगे सीडीपी में 2-2 क्वेश्चन। इस तरीके से तुम्हारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे तुम पियाजे थ्योरी के सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे 3-4 साल वाले पेपर लगा के, ठीक है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को छूना जिसमें पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हों। ऐसे ही तुम हर सेक्शन के हर टॉपिक के साथ करना। इस चीज़ को जो नहीं समझ पाया होगा कमेंट करना है कि सर वो स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट हम नहीं समझ पाए हैं, हम लिख के समझा देंगे, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वही है। उसके बाद ये सब करने के बाद जब तुम्हारे सारे मेन टॉपिक कवर हो जाएँ, फिर तुम पूरा का पूरा सीडीपी सॉल्व करो कि आज हमने सुबह में या फिर शाम में हमने सीडीपी सॉल्व कर लिया 30 के 30 क्वेश्चन पूरे। फिर अगले दिन तुमने मैथ्स का सॉल्व कर लिया। पूरा पेपर अभी मत लगाना, जब तुम्हारा सब कवर हो जाए एग्ज़ाम से मात्र 20-25 दिन पहले तुम 3 प्रीवियस ईयर पेपर पूरे लगा लेना, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें कम मेहनत करनी, कहाँ पर ज़्यादा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है। 2-3 चीज़ें इसमें मायने रखती हैं, याद रखना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मायने रखती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये चीज़ें देखो यार, अब हम चाहे तो बोल दें कि आप हमारी वीडियो से पढ़ो, ये सब स्ट्रेटेजी, मगर ये जो हम बता रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी भी कर लोगे, आज के बाद इस चैनल से कोई वीडियो भी मत देखो, फिर भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पेपर। बस ये चीज़ आप अपने आजमा के देख लेना खुद। पहली चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करना कायदे से, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मेन टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, उन्हीं को अगर रिविज़न करते रहोगे ना, ये मेन टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएंगे, ज़रूर इस पर कमेंट कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मेन टॉपिक जहाँ से तुमको लगता है हमेशा क्वेश्चन आता है, उन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कवर करना किसी भी तरीके से, और उन पर क्वेश्चन लगाना। उसके बाद अब तीसरी बात हमने बताई प्रैक्टिस। देखो एक चीज़ और समझ लो, प्रैक्टिस हमने क्या कहा था, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना, सेक्शन वाइज की आज सीडीपी, क्योंकि एक साथ पूरा पेपर रोज़ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। 1.5 क्वेश्चन फिर टाइम ख़राब हो जाएगा फालतू में। और उसके बाद तीसरा जो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, आपको क्या करना है, देखो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जिनका मैथ्स है, मैथ्स हो सके तो आप एकदम लास्ट में छूना, या अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो पहले के 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये है जब एग्ज़ाम से टाइम थोड़ा बहुत हम आपको एक समझा देंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना, उस पर हम एक वीडियो अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अभी आपके पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ना कैसे उस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बस इतना याद रखना कि आपको टाइम को लेकर चलना है, टाइम अपना मत वेस्ट करना। एक क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे भी तुमको लग रहा है कि 1 से 1.5 मिनट से ऊपर हो रहा हो, वो क्वेश्चन तुरंत स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना। कुछ भी हो जाए वो क्वेश्चन स्किप कर देना, टिक लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाद में उसको आगे कर लेंगे, वो देख लिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, मेन पॉइंट्स को आपको कवर करना है, और टाइम मैनेजमेंट। और प्रैक्टिस करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से कोई एक ऐसा टर्म नहीं बचेगा जिसका मतलब तुम समझ ना पाओ, क्योंकि इतने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म अगर उसका मतलब आपको नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाओगे, ऑप्शन छू ही नहीं पाओगे। तो टर्मलॉजी या फिर जो जो टर्म्स होते हैं वो उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, और सिलेबस वाइज पढ़ना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है वो खुद बता रहा है, हम यहाँ से पूछेंगे तो तुम कहीं और से मत पढ़ो फालतू में, ठीक है। जो सिलेबस उसी को थोड़ा पढ़ना। मैथ्स का सिलेबस जाके देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा कि कितनी हलवा उसमें सिलेबस का दिया हुआ, ज्योमेट्री से आ जाएगा, ट्रायंगल स्क्वायर से क्या ही क्वेश्चन पूछ लेगा। 1 to 5 के टीचर बनना है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि खूब कठिन दे देगा, एरिया ऐसे निकालो वैसे निकालो। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को, टीएलएम्स को, जिस तरीके से तुम मैथ पढ़ा सकते हो, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेना। यही सब चीज़ पेडागोजी में ज़्यादा पूछी जाती है मैथ्स के, ठीक है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहो, धीरे धीरे आपको सारी बातें बताएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, एक प्रैक्टिस आपके पास
होनी चाहिए बुक, चाहे प्रीवियस ईयर की हो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हमने लगाया है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। चिल्ला चिल्ला के आपको आसान है ये है वो बोल के मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी चीज़ होती हैं। परमानेंट चीज़ ये है कि भैया आपने अपने माँ बाप का पैसा लगाया है, आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, बीएड या बीटीसी किए हो तो कुछ ना कुछ बनना होगा इसलिए किए हो। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर रखो कि एंड में हमें यहाँ पे रुकना है, जब हम बैठ जाएंगे सैलरी आ जाएगी मिल जाएगी तब हमें खुशी मनानी है, ठीक है। चलो फिर बाकी चैनल से आप जुड़े रहिए। तो जिनको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो हो सके तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 25 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो याद रखना 25 मार्च को आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मेन अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और एसएसटी तो पूरा वहाँ पर हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि पेपर 2 की हमने देखा बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इंग्लिश और हिंदी में कोशिश करेंगे दोनों में पढ़ाएं, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ और आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। अब वो आप सब्सक्राइब करके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो बिना सब्सक्राइब करे पढ़ते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।